जय बजरंगबली। जय हिंद दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह दशरथ मांझी ने कहा था जब वो पहाड़ तोड़ रहे थे। उसी तरह जब तक आपको सिखाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। चलिए आज एक ई कृष्णा मैथ चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और एक आज नए टॉपिक के साथ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम देखते हैं बोर्ड के ऊपर कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को मैं आपके साथ कवर करूंगा 3 फेज में। फेज 1 में आपको बताऊंगा डिफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका डिफिनेशन क्या है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा। नेक्स्ट में बताऊंगा फाइंड सॉल्यूशन विथ वर्ड्स प्रॉब्लम। अब फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू बनाते कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वर्ड्स प्रॉब्लम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर क्या है, आखिर ये दोनों एक ही है या अंतर है, इसको हम देखेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यकीन कीजिए कि लास्ट में आपको जो है बड़ा मजा आएगा और पूरे सब्जेक्ट बन जाएगा हलवा। आपको पता ही है धीरे धीरे मिर्ची मसाला डालते रहेंगे, क्लास चलते रहेगी, लास्ट में खा लेना हलवा। चलिए देखते हैं फेस वैल्यू क्या है। इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ फेस। फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे एक नंबर लिख दीजिएगा, कोई भी नंबर होता है। तो मैं नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ाया था, नेशनल नंबर, अपना नेशनल इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो उसमें मैंने कवर करा था कि जैसे इसका कुछ प्लेस होता है, कुछ पोजीशन होता है। जैसे ये क्या है, वंस के जगह पे है, ये टेंस के जगह पे है, ये 100 के जगह पे है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 10,000, इसी तरह जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे 6 क्या है, वंस के जगह पे है, ये 4 क्या है, टेंस के जगह पे है, 7 क्या है, 100 के जगह पे है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ठीक उसी तरह क्या कर रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ फेस। जैसे जो चेहरा का वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए कि एक डिजिट है 6, तो इसका जो मान, एक्चुअल जो मान है वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर ऑक्यूपेशन में अभी डॉक्टर का हूँ, तो डॉक्टर का अगर ड्रेस मैंने पहन लिया है तो मैं डॉक्टर ही हूँ। उस समय मेरा मान नहीं बदल सकता, उस समय मुझे कोई इंजीनियर नहीं बोल सकता, कोई और कुछ नहीं बोल सकता। तो जो एक डिजिट है, जो एक अंक है, वो जो नंबर है में अंक दिया गया है, उसका मान कभी नहीं बदलेगा। तो ये क्या बोला, इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ फेस, मतलब इसके चेहरे का मान कितना है। इस प्रकार से तुमने साइन देखा तो क्या बोल दोगे 5। इस प्रकार का तुमने साइन देखा क्या बोल दोगे 4। क्यों? क्योंकि इसका इस प्रकार का जो साइन है, प्रतीक चिन्ह है, इसका मान हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 5 ही होता है। तो ये कभी बदलता नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ फेस ऑफ डिजिट इन ए नंबर। एक नंबर में ये 4 है तो इसके जो चेहरे का मान है, चेहरे का मान लिखेंगे ना। चेहरे का मान बदलता है क्या? नहीं बदलता है। तो 4 जो चेहरा का मान है तो 4 हम लिख देंगे। एक बाद हम क्या करेंगे बाबू, एक बाद जो है दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब होता है स्वयं, अपना, है ना। तो ये जो 4 है इसका अपना वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। 5 है अपना वैल्यू क्या होगा, 5 पे होगा। 6 है अपना वैल्यू क्या होगा, क्या होगा वो बताओ, 4 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे या एक्चुअल वैल्यू, या एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअली जो है 4 यहाँ पे है, इस 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। इसलिए क्या बोल दिया दूसरा पॉइंट में कि इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ और एक्चुअल वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो होता है बबुआ, वो क्या करता है, वो अपना जो है स्वयं का जो मान इटसेल्फ दिखाएगा या एक्चुअली वैल्यू दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 345, तो 345 में 5 का वैल्यू क्या होगा 5, और 872 में 8 का वैल्यू क्या होगा 8 होगा। जबकि ये 100 के जगह पे है, 100 के जगह पे है, ये वंस के जगह पे है। यहाँ पे पोजीशन का, स्थान का कोई मतलब नहीं है, चाहे 100 के जगह पे रहे, चाहे 1000 के जगह पे रहे, चाहे 10,000 के जगह पे रहे, हर जगह पे क्या हो जाएगा बबुआ, ये हो जाएगा एक्चुअल मान, अपना ही मान हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ डिजिट अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ डिजिट इन गिवन नंबर। जो नंबर दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे देख लेंगे, ये मान लो कि नंबर एक हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया 7895। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ डिजिट अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, ये कौन से पोजीशन पे है, 1 के स्थान पे है, ये कौन से स्थान पे है, 10 के स्थान पे है, ये क्या है 8 के स्थान पे है। तो पोजीशन के अनुसार जो हम वैल्यू देंगे, जैसे ये 1 के जगह स्थान पे है तो 5 गुना 1 क्या हो गया 1, सॉरी 5, और 9 गुना, ये 10 के जगह पे है तो 10 से गुना करेंगे तो 9 गुना 10 कितना हो जाएगा 90।
समझ में आ रही है बात बबुआ? अभी क्या है, हलवा बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, मजा आएगा। तो ये 8 के जगह पे है तो 8 100 की जगह पे है तो 100 के आधार पे जो डिजिट्स का हम नंबर देंगे, डिजिट्स का हम वैल्यू निकालेंगे नंबर्स में, तो उसको हमने क्या बोल दिया, प्लेस वैल्यू बोल दिया। ठीक है दोस्तों, अभी ये क्या बोलेगा, इट्स डजंट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल वैल्यू और इट सेल्फ। ये क्या करता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है, वास्तविक जो मान है, उसको प्रेजेंट नहीं करता है। इट सेल्फ जो अपना 5 है, तो फेस वैल्यू हम देख लेता ना कि 5 है तो 5 रख दिया, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें पोजीशन के अनुसार जो है मान बदलते जाएगा। अगर संख्या को उठा के इधर से उधर कर दिए ना तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जिसे राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को उठा कर ले जाकर प्रधानमंत्री के सीट पर बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री कहलाएंगे। तो उसी तरह जो है यहाँ पे जो है जगह का वैल्यू है, अगर ये कई नंबर है उसको वंश के स्थान पे हमने यहाँ पे 5 को वंश के स्थान पे रख दिया तो इसका नाम मान कितना है, 5। लेकिन एक हम उठाए हैं और यहाँ पे रख दिए तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हम देखेंगे, जिसे वो हम नंबर यहाँ पे लिख दिए, अब हम क्या देखेंगे कि 7 का निकालेंगे। तो 7, अगर आप वीडियो अगर नहीं देखे हो पिछले वाला वीडियो कि जिसमें मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उसमें जाके देखिएगा, उसमें पूरा पढ़ाया है कि वंश कैसे होता है, टेंस कैसे होता है। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मान और स्थानीय मान। कहीं ऐसा नहीं सोचिएगा कि कौन नया टॉपिक आ गया। हिंदी वाले स्टूडेंट जो है वो क्या करेंगे, अंकित मान और स्थानीय मान इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो अभी ये जो है वंश की जगह पे है, तो वंश का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 7 गुना 1 कितना हो गया, 7। अब जो है ये 8, ये जो 8 है कौन जगह पे बाबू, ये है 8 जगह टेंस की जगह पे, तो 8 गुना कितना हो जाएगा, टेंस का मान कितना होता है, 10 होता है, तो ये क्या हो गया, 80 हो गया। अब जो है ये 9 कौन जगह पे बाबू, बताओ बाबू, बबुआ बता दो 9 जो है 100 की जगह पे है, तो 9 गुना 100 कितना हो गया, 900। आई 5 कौन जगह पे है, 5 गुना 1000, तो कितना हो गया बाबू, 5000 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो है 4 कोना जगह पे, बताओ तो तनी हम देखे कैसे बता रहा है। 4 कोना जगह पे है, 4 है जो है 10,000 के जगह पे, तो इसको हम 10,000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। कुछ था, ऐसे ही हड़बड़ाई लेगी, पता नहीं कहा है, कुछ था। अब चलो और उदाहरण हम देख लेते हैं, 9 4 6 5। अभी 5 कितना जगह पे है, वंश के जगह पे, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 1, कितना हो गया, 5। अभी 6 गुना कितना होगा, बताओ कितना होगा, 10। 10 से गुना करेगा कितना हो गया, 60। और 9 गुना कितना होगा, सोचो मन में सोचो कितना होगा, 9 गुना 100, तो कितना हो गया, 900। आई 4 गुना कितना होगा, 1000। काहे 1000 होगा, काहे कि 1000 की जगह पे है, इधर से गिनती करेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है ना, करोड़ 10 करोड़ आगे बढ़ते चले जाएंगे। इंग्लिश में गिनती करोगे तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, जैसे भी अपना गिनती करते हुए चले जाओगे। आ रही बात समझ में? तो ये जो है 5 into 1 क्या हो गया, 5। 6 गुना 10 कितना हो गया, 60। और 9 गुना 100 कितना हो गया, 900। और 4 गुना 1000 कितना हो गया बाबू, 4000 हो गया। आ रही बात समझ में? कुछ नहीं है, सब हलवा है, सब हलवा है। अभी देखिएगा समझ में आ जाएगा पूरे। अब दो आप लोग समझ लिए, अब प्लेस वैल्यू तो आप लोग समझ लिए, अब फेस वैल्यू क्या होता है भाई, सर आप प्लेस वैल्यू तो बता दिए, अब फेस वैल्यू तो बताया नहीं। फेस वैल्यू कुछ नहीं है, कौनो संख्या ले लीजिए, कौनो संख्या ले लो, 4 6 9 ले लो। 9 का कितना होगा, 9 गुना 1 1 के होगा 9। 6 का फेस वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। 4 का फेस वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। कोई भी संख्या है तो उसका फेस वैल्यू क्या होगा, वही संख्या हो जाएगा। आ रही बात समझ में? वही संख्या हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना? ओके, अभी क्या हम देखेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम। अभी क्या देखेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होगा, जैसे लिखल रहेगा क्वेश्चन कि 4 6 9 8 7 है ना, यहाँ पे मान लीजिए 7 लिखा है, तो इसमें जो है, इसमें 7 और 7 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। स्थानीय मान या मान लीजिए इसको बोल दीजिए प्लेस वैल्यू और अंकित मान और अंकित ठीक है। अभी क्या है,
कि इतना में जो है 7 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और अंकित मान 7 का जो है प्लेस फेस वैल्यू में अंतर कितना होगा। इसी तरह से लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा। इंग्लिश में लिखा होगा कि डिफरेंस बिटवीन 7 एंड डिजिट 4 7 9 8। तो डिफरेंस चारे को साइन है। कौन कौन सा चार को साइन है? एगो प्लसवा है, एगो माइनसवा है, एगो गुना है, एगो क्या है भाग है। चार को साइन है। तो कहीं बोल देगा योगफल क्या होगा, कहीं बोल देगा अंतर क्या होगा, कहीं बोल देगा घटाओ क्या होगा, कहीं पे बोल देगा गुना क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, भागफल क्या होगा, यही बोलेगा। तो इसको जो है क्या करना है, समझना है। अभी क्या करोगे तुम, ये संख्या यहाँ पे लिख दोगे 4 7 9 8 7। इस 7 का क्या होगा, 7 का स्थानीय मान कितना होगा, एक ही 7 लिखते हैं, यहाँ पे 8 करते हैं। तो 7 का अंकित मान कितना होगा, 7 होगा। और फिर 7 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान भी 7 होगा क्योंकि वंश के जगह पे है। तो 7 माइनस 7 कितना हो गया, 0 हो गया। आ रही बात समझ में। अब यही बात बोला रहता, थोड़ा सा घुमा के क्या बोला रहता, यहाँ पे 7 के जगह पे कर दिया रहता 8। क्या कर दिया रहता, 8 कर दिया रहता। तो क्या होता, अभी 8 का निकालिए, 8 का अंकित मान कितना होगा, 8 होगा क्योंकि फेस वैल्यू बदलता नहीं है। लेकिन जब इसका स्थानीय मान निकालिएगा तो कितना होगा, 8 कौना जगह पे है, वंस टेंस, तो गुना 10, तो कितना हो गया बाबू, 80 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अंतर बराबर क्या लिखेंगे, अंतर 80 या गुना 8 तो कितना हो जाएगा, 72। हो गया आंसर, समझे। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, ऐसे ही जो है आपको देगा 4 8 9 8 7, इसका जो है 8 का अंतर बोल देगा स्थानीय मान और अंकित मान का, या फिर आपको बोल देगा 8 का जो है योगफल निकालिए अंकित मान स्थानीय मान का, या फिर आपको बोल देगा 8 का जो है स्थानीय मान और अंकित मान का गुणनफल निकालिए। तो ये कुछ नहीं है, सब हलवा है। अभी क्या देखेंगे आगे, आगे जो है वीडियो को पॉज करके मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बनाओ। नहीं बन रहा है कमेंट बॉक्स में लिखो 4 7 8 9 6 है ना, 2 नंबर 9 8 7 6 5 4। इस दो को क्वेश्चन आप लोग बनाइए, जल्दी से वीडियो को पॉज कर दीजिए, जल्दी से बनाइए, बनाने के बाद फिर वीडियो देखिएगा। अब देखेंगे पेज नंबर 3 में क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है दोस्तों, ठीक है। अभी क्या देखेंगे, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, ए डिजिट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट। फेस वैल्यू जो होता है, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, ऑफ ए डिजिट, इसमें क्या होता है कि जो फेस वैल्यू है, जो डिजिट का वैल्यू है, वही क्या होता है, फेस वैल्यू हो जाता है। प्लेस वैल्यू टेल्स वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। अब जो प्लेस वैल्यू होता है वो नंबर में उसका पोजीशन क्या है, पोजीशन बेस्ड जो है उसका वैल्यू होता है। जैसे अगर वो कोई, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 6 9 8, तो ये 6 जो है कौन से पोजीशन पे है, उसके अनुसार से अगर 100 के पोजीशन पे है तो 600 वैल्यू हो जाएगा। अगर यदि यही 6 टेंस के जगह पे है तो 60 वैल्यू हो जाएगा। तो पोजीशन बेस्ड वैल्यू होता है प्लेस वैल्यू का। फेस वैल्यू नेवर चेंज बट प्लेस वैल्यू चेंज इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन नंबर। अगर जिसको लिखना है वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो पॉइंट को। अभी क्या कह रहा है कि प्लेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ये 6 है, ये यहाँ पे लिख दो 6 को, चाहे इसको यहाँ पे लिख दो, है ना, या फिर ये 6 उठा के यहाँ पे लिख दो, कहीं 6 को रख दो, तो 6 का वैल्यू कभी नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये प्लेस वैल्यू जो होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 9 6 4, या यहाँ पे क्या लिख दिया 4, तो यहाँ पे 6 किसके जगह पे है, 1 10 100 1000, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा 6000। लेकिन यही 6 को हम क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 वैल्यू हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे पोजीशन अगर एक ही डिजिट है, लेकिन उसका क्या करेंगे, जैसे जैसे पोजीशन चेंज करेंगे उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, है ना। अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो अलग कंडीशन में खड़ा हूँ, यहाँ पे आ गया अलग कंडीशन में खड़ा हो गया। जैसे जैसे मैं चेंज होऊंगा, जैसे जैसे मैं चेंज हो रहा हूँ, तो मेरा वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ ऐसे, तो अलग वैल्यू होगी, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे पोजीशन चेंज करोगे उस हिसाब से चेंज होगा। अभी ये 6 को उठा के कहाँ रख दो, आप यहाँ पे रख दो इसके जगह पे, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। जैसे जिस पोजीशन में, जिस पोजीशन पे जो डिजिट्स हैं, अगर उनका बदली आसान होता है तो उनका वैल्यू भी बदली हो जाएगा। ओके, प्लेस वैल्यू इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जैसे ये नंबर हमने यहाँ पे एक लिख दिया
4698। तो इसका जो वैल्यू है ये पहले क्या है, वंस है। ये मान लो राइट लेफ्ट पता है ना बबुआ, राइट लेफ्ट पता नहीं है तो देख लो, ये बुढ़वा का इस साइडवा में जो है ये क्या है, राइट है, तुम लोग का राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है। यहाँ राइट से जब तुम चलोगे तो ये वंस था, ये टेंस था, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ चलोगे तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। असली ठीक उल्टा लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू घटेगा। ठीक है दोस्तों, ओके आगे हम देखते हैं। अब देखेंगे पेज नंबर 3 में क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है दोस्तों। ठीक है, अभी क्या देखेंगे, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, ए डिजिट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट। फेस वैल्यू जो होता है, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, ऑफ ए डिजिट, इसमें क्या होता है कि जो फेस वैल्यू है, जो डिजिट का वैल्यू है वही क्या होता है, फेस वैल्यू हो जाता है। प्लेस वैल्यू टेल्स वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। अब जो प्लेस वैल्यू होता है वो नंबर में उसका पोजीशन क्या है, पोजीशन बेस्ड जो है उसका वैल्यू होता है। जैसे अगर वो कोई, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 6 9 8, तो ये 6 जो है कौन से पोजीशन पे है उसके अनुसार से, अगर 100 के पोजीशन पे है तो 600 वैल्यू हो जाएगा। अगर यदि यही 6 टेंस के जगह पे है तो 60 वैल्यू हो जाएगा। तो पोजीशन बेस्ड वैल्यू होता है प्लेस वैल्यू का। फेस वैल्यू नेवर चेंज बट प्लेस वैल्यू चेंज इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन नंबर। अगर जिसको लिखना है वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो पॉइंट को। अभी क्या कह रहा है कि प्लेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ये 6 है, ये यहाँ पे लिख दो 6 को, चाहे इसको यहाँ पे लिख दो, है ना, या फिर ये 6 उठा के यहाँ पे लिख दो, कहीं 6 को रख दो तो 6 का वैल्यू कभी नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये प्लेस वैल्यू जो होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 9 6 4, या यहाँ पे क्या लिख दिया 4, तो यहाँ पे 6 किसके जगह पे है, 1 10 100 1000, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा 6000। लेकिन यही 6 को हम क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे रख देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 वैल्यू हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे पोजीशन अगर एक ही डिजिट है लेकिन उसका क्या करेंगे, जैसे जैसे पोजीशन चेंज करेंगे उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, है ना। अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो अलग कंडीशन में खड़ा हूँ, यहाँ पे आ गया अलग कंडीशन में खड़ा हो गया। जैसे जैसे मैं चेंज होऊंगा, जैसे जैसे मैं चेंज हो रहा हूँ तो मेरा वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ ऐसे तो अलग वैल्यू होगी, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे पोजीशन चेंज करोगे उस हिसाब से चेंज होगा। अभी ये 6 को उठा के कहाँ रख दो आप, यहाँ पे रख दो इसके जगह पे, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। जैसे जिस पोजीशन में, जिस पोजीशन पे जो डिजिट्स हैं अगर उनका बदली आसान होता है तो उनका वैल्यू भी बदली हो जाएगा। ओके, प्लेस वैल्यू इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जैसे ये नंबर हमने यहाँ पे एक लिख दिया 4698, तो इसका जो वैल्यू है ये पहले क्या है, वंस है। ये मान लो राइट लेफ्ट पता है ना बबुआ, राइट लेफ्ट पता नहीं है तो देख लो, ये बुढ़वा का इस साइडवा में जो है ये क्या है, राइट है, तुम लोग का राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है। यहाँ राइट से जब तुम चलोगे तो ये वंस था, ये टेंस था, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ चलोगे तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। असली ठीक उल्टा लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू घटेगा। ठीक है दोस्तों, ओके आगे हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आगे क्या देखते हैं कि द फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज इन 1 डिजिट। कोई भी नंबर का हम जब फेस वैल्यू निकालेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिख लिए 4 6 9, तो किसी भी नंबर का जब हम फेस वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, एक ही डिजिट में होगा। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे 6 का फेस वैल्यू निकालिए, 9 का निकालिए, 4 का निकालिए, 7 का निकालिए, किसी का निकालिएगा तो क्या होगा, एक ही डिजिट में होगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है, बट इट इज नॉट हैपन इन प्लेस वैल्यू। लेकिन प्लेस वैल्यू में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप 4 का भी निकालोगे तो 400 हो जाएगा, तो ये 3 डिजिट में हो गया। ये कितने डिजिट में हो गया, 3 डिजिट में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है, ये जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर चल रहा है। फेस वैल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिजिट इंटू 1। कोई भी आप डिजिट लीजिएगा उसको 1 से गुना कर दीजिएगा तब क्या निकल जाएगा आपका, फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, डिजिट इंटू पोजीशन ऑफ डिजिट। यानी डिजिट ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ डिजिट का मतलब क्या है कि 1 की जगह पे है, 10 की जगह पे है, 100 की जगह पे है, 1000 की जगह पे है। तो इस तरह से जो है क्या हो जाएगा, ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू
अगर आपको जो है अगर अभी भी नहीं समझ में आया, अगर अभी तक भी हलवा नहीं बना है तो आप जो है इस वीडियो को फिर से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।